हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टडी करने जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। हम 3 प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स इसकी, वो हम प्रीवियस वीडियो में अपनी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की स्टूडेंट्स, वो 2 तरह से होती है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ये कैसे है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास कोई 3 नंबर होंगे स्टूडेंट्स, ए बी सी। ठीक है, आप इसे नेचुरल नंबर और होल नंबर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू लेती हूँ इनकी स्टूडेंट्स। मान लो a इज इक्वल टू -3/4, b इज इक्वल टू 2/3 एंड c इज इक्वल टू -5/6। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। हम इसे चेक करेंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी एडिशन है 2 नंबर्स की और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट जो ए है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा यानी ए बी होगा, और यही जो ए है ये सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मीन्स जो नंबर है, एक नंबर है, ये एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह राइट साइड देखिए, जो ए है वो बी के साथ भी और सी के साथ भी, यानी ए जो है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो चेक करते हैं स्टूडेंट। ए की वैल्यू -3/4, बी की वैल्यू 2/3 और सी की वैल्यू क्या होगी -5/6। ए की वैल्यू -3/4, बी की वैल्यू 2/3 और इधर ए की वैल्यू क्या है -3/4 और सी की वैल्यू क्या है -5/6। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसे प्लस माइनस करके लिखोगे। ठीक है, और इसे आप क्या करोगे, कट कर सकते हो। 2 2 जा 4 तो -1/2। इधर स्टूडेंट कट होगा, यस 3 2 जा 6 तो बनेगा +5 बाय में 4 2 जा 8। अब यहाँ पर क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 6 आएगा, 3 को 2 2 2 जा 4 4 - 5 तो -1/2 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 2 को डिवाइड किया 4 4 1 जा 4 और यहाँ आएगा 5। तो -3/4 मल्टीप्लाई 4 में से 5 गए -1/6। यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 4 गए 1/8 तो 3 2 जा 6 तो -1 पॉजिटिव हो जाएगा 1/8 एंड 1/8। इट मीन्स स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या ये है, तो हम इसे सेम एग्जांपल से करके देख लेते हैं। a इज इक्वल टू -3/4, b इज इक्वल टू 2/3 एंड c इज इक्वल टू -5/6। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि पहले सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब a की वैल्यू क्या है -3/4, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू -5/6। a की वैल्यू -3/4, b की वैल्यू 2/3 माइनस a की वैल्यू -3/4 और b की वैल्यू c की वैल्यू क्या है -5/6। तो सबसे पहले इसे हम प्लस करके लिख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स माइनस माइनस का साइन आ रहा है। यहाँ से ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 जा 6 तो क्या होगा स्टूडेंट्स 5/8। एलसीएम लो स्टूडेंट्स, 6 आएगा, 3 को किया 2 2 जा 4 + 5, एलसीएम ले 8, 2 को 8 से डिवाइड किया 4 4 1 जा 4। एलसीएम आप लोगों को अच्छे से लेना आता है। 9/6, 3 को इससे कट किया 2 तो -9/8 इज इक्वल टू -9/8। इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है मेरे टैलेंटेड बच्चों, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। इसमें जो डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं होती। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्यों हम स्टडी करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम इसलिए स्टडी करते हैं, इससे जो हमारी कोई भी सम है, जैसे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में जो सम है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मींस जो कैलकुलेशन है इन प्रॉपर्टी की वजह से वो ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो अभी तक हमने जो स्टडी करी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल के बारे में। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसी के अंदर आपके जो रोल ऑफ जीरो है, रोल ऑफ वन है, ये भी आज के टॉपिक में आपके कवर हो जाएंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज वन विच when multiplied by the number gives 1. It means किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो होता है जब उसे हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू की बात करूं, ठीक है, तो मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है वो 1 आ जाए। तो आपको अच्छे से पता है मैम, दिस इज क्यू बाई पी, क्योंकि यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट्स -4, तो आप कहोगे मैम 1 बाई -4, क्योंकि आंसर क्या आएगा 1। अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट्स 6, आप कहोगे मैम 1 बाई 6, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं आपको कहूँगी स्टूडेंट्स 1 बाई 8, तो आप कहोगे मैम 8, तो आंसर आ जाएगा 1। इट मीन्स कि रेसिप्रोकल क्या है, वो नंबर है जब उसे उस नंबर से, ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ये जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, रेसिप्रोकल। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज 1 विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर गिव्स 1। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसमें मेनली जो होता है उसका ऑपोजिट होता है। इट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है उस नंबर का। ठीक है, और इसी को ही, रेसिप्रोकल को ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। किसे, रेसिप्रोकल को। रेसिप्रोकल मीन्स द नंबर गेट इनवर्स। इट मीन्स इनवर्स का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। और फिर ये क्या होता है, उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और फिर उससे क्या आता है, 1 आता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैं बताऊंगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो स्टूडेंट्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर लो, p बाई क्यू लेती हूँ, चलो मैं, अगर मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर विल बी द सेम नंबर, p बाई क्यू। इसी तरह मैंने एक नंबर लिया 3, 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो इट मीन्स आप कोई भी नंबर ले लो और उसे 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा वही नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसी वजह से 1 को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को 1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, वही नंबर होगा। इसी वजह से जो क्या होता है, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे इसका चैप्टर का, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है, तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज 1 विच
when added to the number gives 0. इट मीन्स जो नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होता है, मतलब उस नंबर का वो नंबर जिसे हम दूसरे नंबर में ऐड करते हैं और वो नंबर 0 बन जाता है। कैसे? जैसे मैं बात करूँ 4 की, तो 4 का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप उसे मान लो जो नेगेटिव नंबर है वो x है, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर है वो x है, तो आप क्या करोगे, उसे 4 में ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वो नेगेटिव नंबर कौन सा था, तो वो नेगेटिव नंबर था 4। इट मीन्स अगर मैं 4 में नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इस नंबर का नेगेटिव ऐड करती हूँ तो आंसर विल बी 0, आंसर 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोई कहे कि 2/3 का नेगेटिव बताओ, तो आप 2/3 का नेगेटिव उसका कैसे निकाल सकते हो, इस तरह से, तो आंसर विल बी -2/3। और स्टूडेंट्स इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो आप क्या करो, देखो ये नंबर पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव साइन लगा दो। ये नंबर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसे पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव साइन हटा दो। और ये नंबर अगर स्टूडेंट्स मैं कहूँ तो ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो इस वजह से इसका जो नेगेटिव नंबर होगा दैट इज दिस। मीन्स अगर एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो उसे नेगेटिव बना दो, नेगेटिव नंबर दिया हो तो उसे पॉजिटिव बना दो। और हम जब एक नंबर में उसका नेगेटिव ऑफ अ नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया -2/3, उसके अंदर उसका नेगेटिव ऐड किया तो आंसर विल बी 0 होगा ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 2/3 में से 2/3 माइनस करो तो आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ अ नंबर को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मैंने उसका ऑपोजिट, अब ऑपोजिट में ये नहीं कि रेसिप्रोकल करना है, एडिटिव वाले केस में जो नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब है हमें पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव बनाना है। और एडिटिव इसलिए क्योंकि हम उसमें ऐड करते हैं तभी जाके वो क्या बनता है, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, अब देखो इसे क्या बोला जाएगा, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी स्टूडेंट्स, यस 0। वेरी गुड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, तो वेरी गुड, दिस इज 0, एडिटिव आइडेंटिटी विल बी 0। किसी भी रैशनल नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि किसी भी नंबर में फॉर एग्जांपल p/q आप 0 ऐड करोगे आंसर विल बी द सेम नंबर, ठीक है। या फिर आप -7 में 0 ऐड करोगे तो आंसर विल बी द सेम नंबर, 3 में 0 ऐड करोगे आंसर विल बी द सेम नंबर, 7/8 में 0 ऐड करोगे तो आंसर विल बी द 7/8। तो इस वजह से ये क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है अगर आप 0 ऐड भी करते हो किसी नंबर में तो वो सेम नंबर रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो बेसिक कंसेप्ट थे हमारे टॉपिक के, जो हमें टॉपिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करना था, तो वो मैंने आपको पूरी कोशिश करी है अच्छे से बिल्कुल रूट लेवल पर समझाने की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाय बाय मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।